जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं पुल बैक एंट्री के विषय में। हम लोग देखने वाले हैं, एक तो नॉर्मल केस में देखेंगे पुल बैक एंट्री हम लोगों को कहां कहां करना चाहिए और कहां कहां नहीं करना चाहिए, और कौन से पॉइंट्स पे हमें एसएल हिट होने के चांसेस होते हैं। और दूसरा चीज़ यह है कि पुल बैक एंट्री फिबोनाची के हेल्प से भी हम कैसे कर सकते हैं, ये भी ट्राई करेंगे यदि टाइम मिला तो। नहीं तो हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमें पुल बैक एंट्री परफेक्टली करना चाहिए और कहाँ हमें ट्रेड एंट्री नहीं लेना चाहिए पुल बैक से, जहाँ पे एसएल हिट होने के चांसेस होते हैं। तो चलिए, सबसे देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा जा करके। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये रहेगा कि जैसे मान लीजिए कि देखिए नॉर्मल केस में जब भी आप ट्रेड करते हैं, तो यदि आप मैं कहूँ पुल बैक की, तो देखिए कई बार क्या होता है, मोस्टली केस में पुल बैक की एंट्री तभी यूज किया जाता है जब मार्केट एक रेंज में होता है। तो ये रेंज में इस तरह से जब मार्केट होता है तो फिर ऐसे कंडीशंस में पुल बैक एंट्री होता है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, देखिए इसमें क्या होता है, एसएल भी बहुत हिट होने के चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा एसएल हिट होने के चांसेस होते हैं। 10 ट्रेड करेंगे तो इसमें से आपका 3-4 ट्रेड का टारगेट आएगा, बाकी का एसएल आपका हिट हो जाएगा, जिसमें इसके रिवार्ड रेशियो होते हैं 1:3, 1:4 का रिवार्ड रेशियो कई बार होते हैं। यानी कि आप 1000 रुपये का एसएल रख रहे हैं तो आप 4000 का आपका टारगेट्स होगा, तो उसकी वजह से इसका रिवार्ड रेशियो जो है वो मेंटेन हो जाता है और इसका एसएल जो है बहुत ज़्यादा हिट होता है। ये चीज़ आपको मान करके चलना पड़ेगा। लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ वो तरीका इतना यूनिक है कि आपको ये आप देखेंगे तो उसके एसएल बहुत कम हिट होंगे और बाकी उसके टारगेट्स बहुत ज़्यादा आपको हिट होंगे। तो ये तरीका जो है आपको इस्तेमाल करने के लिए एक चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, वो ये है, जैसे ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि देखिए, आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना है कि मार्केट्स इंट्राडे ट्रेड करने के लिए हम लोग नॉर्मल केस में 1 घंटे का इस्तेमाल करते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। 1 घंटे का चार्ट हम लोग ये देखते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए कि मार्केट का अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट यदि अप ट्रेंड में है तो हमें पता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, अभी मार्केट डायरेक्शन ऊपर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस स्टॉक में व्यू बनाऊंगा बाइंग का। मैं क्या करूंगा, मैं स्टॉक में व्यू बनाऊंगा बाइंग का। तो देखिए साइडवेज में इस्तेमाल किया जाता है और अलग अलग कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए पैटर्न्स में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इसके अंदर होता है तो इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग सिनेरियो में पुल बैक का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो वो सिर्फ मैं एक आपको कंडीशन बताया था। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ जी वापस तो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि अप ट्रेंड है और 1 घंटे के चार्ट पे हम लोग देखते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड है। तो इंट्राडे ट्रेड करने के लिए जैसे मान लीजिए कि अपना जो टाइम फ्रेम है 5, 10, 15 मिनट, जो भी टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल करते हैं, उस टाइम फ्रेम में हम लोग क्या करते हैं, फिर मार्केट का डायरेक्शन हमें पता लग जाता है तो हम लोग उसी डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग का व्यू क्रिएट करते हैं। मान लीजिए अप ट्रेंड है तो बाइंग करेंगे और डाउन ट्रेंड है तो हम लोग सेलिंग करेंगे। तो ये सिनेरियो क्रिएट होने के बाद हम लोग जो है यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आप एक चीज़ जान लीजिए कि आपको जब इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए नॉर्मल केस में जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर में, एसएल कहाँ पे हिट होता है। अब नॉर्मल केस में कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको ये पता है कि 1 घंटे में मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड अप है, और 1 घंटे के चार्ट पे जब मार्केट ब्रेकआउट हो रहा होगा तो इसमें स्पाइक आने के चांसेस बहुत तेज होते हैं। 1:4, 1:5 का रिवार्ड रेशियो आपका हिट हो जाएगा। मान लीजिए आप 1000 रुपये का स्टॉप लॉस रखते हैं ना, तो ब्रेकआउट पे यदि पुल बैक इस्तेमाल करते हैं आप, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, आप 1000 रुपये का एसएल रखते हैं, कई बार 5000 का आपका टारगेट्स आ जाएगा, कई बार अलग अलग सीन होते हैं। तो यहाँ पे ये सारे जो सिनेरियो होते हैं वो सारे लागू होते हैं कहाँ पे, 1 घंटे के ब्रेकआउट्स पे या फिर डेली चार्ट्स के ब्रेकआउट पे। यदि डेली चार्ट्स का ब्रेकआउट हो रहा है तो आप ऐसे कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिए और फिर यहाँ पे आप देखिए ट्रेड का व्यू क्रिएट करिए। उसके बाद यहाँ पे यदि पुल बैक होता है तो ऐसे कंडीशंस में यदि आप ट्रेड लेते हैं यहाँ पे पुल बैक पे, तो इसके सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा है और ये पुल बैक आपका ज़्यादा सफल होगा मुकाबले आपके कोई रेंज में या कोई पैटर्न्स में। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये सिमेट्रिकल पैटर्न्स बना, अब सिमेट्रिकल पैटर्न्स यहाँ पे बना और आपने देखा कि सिमेट्रिकल पैटर्न्स का ब्रेकआउट हो गया और मार्केट जैसे ही नीचे आया और जैसे ही मार्केट पीछे के एक सपोर्ट को टेस्ट किया और आपने क्या किया, यहाँ पे बाई कर लिया, और बाद में पता लगा मार्केट जैसे ही आपने बाई किया और बाद में पता लगा मार्केट वापस इस तरह से रेंज में आ गया और वापस मार्केट जो है नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया या फिर ये रेंज में आ गया। तो ऐसे कंडीशन में आपके एसएल हिट हो जाते हैं। यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं ऊपर के लिए, आपको लगता है ऊपर के लिए एंट्री लेना है, लेकिन आप क्या होता है, ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है, तो ऐसे कंडीशंस में आपके लॉस हो जाते हैं। अब सेम कंडीशन जैसे मान लीजिए अलग अलग, जैसे मान लीजिए मैंने अभी साइडवेज रेंज बताया। अब साइडवेज रेंज में क्या होता है, यहाँ पे कई बार यहाँ पे ब्रेकआउट होता है और बाद में आप यहाँ पे पुल बैक, आपको लगता है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से ऊपर जाएगा। अब जैसे ही एंट्री लेते हैं बाद में पता लगता है अगले ही कैंडल मार्केट टूट करके वापस रेंज में आ गया। तो ये प्रॉब्लम्स होता है। बाकी जो मान लीजिए कि आपके एक हाई से ज़्यादा हाई क्रिएट हुआ रहता है, तो जैसे मान लीजिए कि देखिए
जैसे मान लीजिए ये पॉइंट्स, ये एक हाई है और वापस मार्केट ये पॉइंट से वापस मार्केट नीचे आया और वापस मार्केट ने एक हाई लगाया और वापस मार्केट से कंडीशन यानी कि 2 हाई हो गया, तो इसका मतलब यह है कि रेंज हो गया। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, या तो इसका ब्रेकआउट होने के बाद या हाई को ब्रेक करे, तो इससे क्या होगा, यदि यह हाई को टॉप को ब्रेक करेगा ना, तभी हमें पता लगेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। तो फिर ऐसे हमें पता लगेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है, इसका मतलब यह होगा कि ये ट्रेंड को टेस्ट करके मार्केट ऊपर कंटिन्यू करेगा। जब आपको आपका जैसे मान लीजिए कि जो टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हैं वो टाइम फ्रेम का ट्रेंड ही क्लियर नहीं है, तो फिर आपका ऐसा लीड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब मान लीजिए कि ब्रेकआउट्स में क्या होते हैं, 1 घंटे का चार्ट का ब्रेकआउट तो इस तरह से ऊपर हुआ रहता है, तो आप जब 5 मिनट का चार्ट निकाल करके देखेंगे तो इसका मतलब 5 मिनट में भी ये ऊपर में ही देखने को मिलेगा। तो फिर ऐसे कंडीशन में देखिए यहाँ पे यदि मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो भी आप देख सकते हैं, या फिर और अदर बाकी जगह पे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बैंक निफ्टी में ही मैं दिखाता हूँ आपको, तो जैसे मान लीजिए कि ये देखिए, यदि मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो रखा है, यदि मैं इसको इस तरह से मार्क करूं और यहाँ पे यदि मैं पुल बैक का देखूं तो फिर ऐसे कंडीशन में प्रेशर ज़्यादा होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कंडीशन में मैं देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे पुल बैक का प्रेशर ज़्यादा होगा। यदि मार्केट में बाइंग प्रेशर आएगा तो ऐसे कंडीशन में आपके रिवार्ड रेशियो, बड़े बड़े रिवार्ड रेशियो क्रिएट होंगे। ये देखिए जैसे मान लीजिए ये पॉइंट से मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और ये ब्रेकआउट किया, तो ऐसे कंडीशन में आपके टारगेट हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ 5 मिनट का चार्ट लगा करके। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए, यदि पुल बैक एंट्री आप करते हैं यहाँ पे ऐसे कंडीशन में, जैसे ही लो को ब्रेकआउट करता है और फिर वापस आप पुल बैक एंट्री लेते हैं, तो चूंकि यहाँ पे क्या होता है, मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड होता है वो आपका क्लियर होता है, तो फिर ऐसे कंडीशन में आपको ट्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब मान लीजिए कि यहाँ से ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट से लेकर के मार्केट यहाँ तक टूटा, यहाँ तक टूटा, यहाँ तक, ये पॉइंट से यहाँ तक टूटा और यहाँ से वापस रिट्रेसमेंट करने के लिए आया। ये लो, ये इसका जो ब्रेकडाउन लेवल था इसको टेस्ट किया, और जैसे ही मार्केट टेस्ट किया, आप ये पॉइंट्स पे कोई सेटअप लगा करके, कोई इंडिकेटर देख करके, कुछ भी देख करके आप शॉर्ट कर सकते हैं। फिर ये पुल बैक एंट्री में यदि आप लेते हैं तो इसकी सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है। अब मान लीजिए कि इधर आपने एंट्री लिया, एसएल यहाँ पे लगा, देखिए मैं रैंडमली बता रहा हूँ, एंट्री लेने के लिए आपको सेटअप इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ये देखिए, ये एक कैंडल को छोड़ करके हमने जस्ट रेड कैंडल को छोड़ करके हमने एंट्री लिया, तो यहाँ पे आपका 1.5 का मिनिमम रिवार्ड रेशियो 1.5 या फिर 1:2 का आपका रहना चाहिए रिवार्ड रेशियो ऐसे कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना लगभग आपका यहाँ पे तो बाद में बहुत नीचे मार्केट गया है, ये देखिए उसके बाद तो मार्केट काफ़ी नीचे गया है। ये देखिए कितना मार्केट लगभग 1:2, हालांकि ये आप इसको कैप्चर नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप इसको कैप्चर कर ले, इतना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि 1:1 या फिर 1.5 का रिवार्ड रेशियो जो है आप इससे ज़्यादा कैप्चर कभी भी मत करिए। ये देखिए कितना का, लगभग 11 साढ़े 11 का रिवार्ड रेशियो यहाँ दिखा रहा है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन 1:2 का आप आराम से कैप्चर कर सकते हैं यदि पुल बैक एंट्री लेते हैं तो। 1:2 का, फिर 1:1.5 यानी कि 1.5-2 का रिवार्ड रेशियो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी और बाकी जगहों पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, स्टॉक्स में भी इसको इस्तेमाल करिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये देखिए ये पॉइंट्स में, अब जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में ये देखेंगे, ये जैसे ही मार्केट का पीछे का ये पॉइंट्स है, इसको जैसे ही मार्केट यहाँ पे ये पॉइंट्स को जैसे ही ब्रेकआउट किया, ये 1 घंटे का ब्रेकआउट्स वाला सीन था। अब जैसे ही यहाँ पे पुल बैक मार्केट किया, जैसे ही मार्केट यहाँ पे पुल बैक किया, आप ये ग्रीन कैंडल जैसे ही बना, इसके हाई के ऊपर एंट्री ले सकते हैं, एसएल यहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ग्रीन कैंडल यहाँ पे, ये हाई के, ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री होगा और आपका एसएल यहाँ पे लगेगा और आपका रिवार्ड रेशियो देखिए कितना मार्केट ऊपर गया है। 1:2 का तो नॉर्मल होगा, लगभग 3 के आसपास का। ये देखिए 1:2 का यहाँ तक जो है मिनिमम आपका रिवार्ड रेशियो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में आप ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो जो देखिए ब्रेकआउट्स जो होते हैं ना, ब्रेकआउट्स में बहुत पावर होता है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये पॉइंट्स में आप देखिए, तो यहाँ पे ब्रेकआउट्स किया लेकिन रिट्रेसमेंट पुल बैक नहीं किया। यहाँ पे पुल बैक रिट्रेसमेंट होता, उसके बाद फिर हम लोग ये इधर ये इसके सेटअप्स के साथ हम लोग कहीं ट्रेड लेते, तो कई बार आपका छूट जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप ट्रेड मत लीजिए। मान लीजिए कई बार छूटने के बाद देखिए कितना ऊपर गया मार्केट, यहाँ तक हाई लगाया, फिर ऐसे कंडीशन और ऊपर गया है मार्केट, ये देखिए धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया, तो छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर ऐसे कंडीशंस में हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर किए हुए, ये कंडीशंस जो है आपके ब्रेकआउट वाले, तो आपको इसमें जैसे मान लीजिए कि अभी जो मैंने आपको बताया हुआ है, ये आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान में रख करके चलना है कि जब आप एंट्री लेंगे ना, तो आपको एक चीज़ सोच करके, मान लीजिए कि आप जब भी देखेंगे ना, तो आपको क्या करना है, आपको ब्रेकआउट्स वाले आइडेंटिफाई करना है। जैसे मान लीजिए यदि मैं डेली चार्ट्स लगा दूँ, यदि मैं डेली चार्ट्स लगा दूँ यहाँ पे, तो आप रैंडमली कोई सा भी दिन निकाल लीजिए, ये दिन निकाल लीजिए, आप देखिए आप कोई सा भी दोस्तों दिन निकाल लीजिए। देखिए अभी मैं बैक टेस्ट करके दिखाऊँ तो फिर वो वीडियो बड़ा हो जाएगा।
आप क्या करिए, इसको वापस आकर के देखिए, इसमें ही नहीं बल्कि स्टॉक्स में भी आप क्या करिए, आप इसको लगा लीजिए और ये हाई को मार्क कर लीजिए और सारे दिन के ब्रेकआउट्स लेवल को आप चेक कर लीजिए। देखिए आपको रिजल्ट्स इसका पुल बैक यदि मार्केट्स में जब जब होगा बैंक निफ्टी में, तब तब आपको कमाल का रिजल्ट देखने को मिलेगा। ब्रेकआउट्स के बाद यदि मार्केट में रिट्रेसमेंट होता है तो आपको कमाल का बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा, मतलब मोस्ट पावरफुल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा। यदि आप इसको आकर के एक बार टेस्ट करिएगा, इसके ऊपर तो बाद में आप लोगों के साथ और शेयर करूंगा। अब मान लीजिए कि आपने देखा कि 1:10 का रिवार्ड रेशियो, ये कब 1 मतलब 11 का रिवार्ड रेशियो था। अब ये कैसे कंडीशंस में होंगे, जैसे मान लीजिए कि आप एसएल ट्रेल करते हैं तो फिर ऐसे कंडीशंस में आपको देखिए इतना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 1:5 तक तो नॉर्मल हम लोगों ने कई बार वो किया हुआ है। ये ग्रुप में भी आप आकर के देख लीजिएगा, हम लोग इसमें बैंक निफ्टी डेली अपडेट करते हैं। जो लर्नर्स है ये उनके लिए है दोस्तों, जो लोग कॉल्स वगैरह सब पे ट्रेड करते हैं उनके लिए बिल्कुल भी ये ग्रुप नहीं है। तो बस इतना सोच करके चलिएगा कि जो लर्नर्स हैं, जो सीखना चाहते हैं, ये वो उन लोगों के लिए जो है आपका ग्रुप्स है, ठीक है। तो आकर के जरूर इनको देखिए। और यहाँ पे जो है देखिए लाइव मार्केट में हम लोग लर्निंग्स वगैरह सब करते हैं। वही चीज़ जो देखिए पुल बैक्स का आज भी देखिए मैंने जो लास्ट टाइम दिखाया हुआ, ये देखिए हालांकि यहाँ पे तो पुल बैक का वो सीन नहीं बना। कई बार देखिए अपना अलग वो मेथड्स को इस्तेमाल करना होता है। जहाँ पे वो व्यू बनता है वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जहाँ पे नहीं बनता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो खैर कोई नहीं, देखिए जब आपको लगे उस टाइम में आप इस्तेमाल करिए, जब आपको नहीं लगे उस टाइम में उसके बाद छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कोई धरपर नहीं है कि हमें ट्रेड करना है। या आप इसको टेस्ट करिए जा करके, आपको इसका जो है दोस्तों कमाल का रिजल्ट देखने को मिलेगा और ये एक तरह से अनबिलीवेबल रिजल्ट्स है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर करिए। और दोस्तों आपके कमेंट से जो है मोटिवेशन मिलता है। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें शेयर करिए, ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो सके। अब देखिए आप शेयर करेंगे तो आपके माध्यम से उनका हेल्प होगा और मेरे माध्यम से आपका हेल्प होता है। मैं वीडियो शेयर करता हूं, क्वालिटी कंटेंट हमेशा शेयर करने की कोशिश करता हूं, तो आपका हेल्प होता है। और आपके माध्यम से आपके दोस्तों का या फिर कोई और जिनके पास एक तरह से कह सकते हैं कि पे करने के लिए पैसा नहीं है, जिनका लॉस हो रखा है, या फिर जो बहुत परेशान है, वो सीखना चाहते हैं लेकिन उनको एक सही गाइडेंस और सही लर्निंग और सिंपल लैंग्वेज में नहीं मिलता है, तो उन लोगों के लिए ये कंटेंट बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो आप उन तक दोस्तों जरूर इस मिशन में हिस्सा लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और हम लोग भी एक बड़े कम्युनिटी की तरफ बढ़ सके, ताकि हम अपना भी ये चैनल्स के एक बड़े कम्युनिटी बन सके। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता।